नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हैक्स पर, जहां हम हर बार एक नई प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो न केवल भारतीय साहित्य की धरोहर है, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्य, ईमानदारी और नैतिकता को भी दर्शाती है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी नमक का दरोगा की डॉटपेस कहानी का। मुख्य पात्र वंशीधर है, जो एक ऐसे छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है जहां पर साधारण लोग रहते हैं, और इस गांव का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। आज स्टोरी हैक्स पर हम इस कहानी को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वंशीधर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य के मार्ग पर चलकर न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। वंशीधर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन की चुनौतियां इतनी साधारण थीं कि लोग दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जूझते रहते थे। उसका पिता रामनाथ एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपने बेटे को सिखाता था कि जीवन में सच्चाई और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता। स्टोरी हैक्स पर हम इस बात को विस्तार से समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने बचपन से ही अपने जीवन के मूल्य सीखता है और वे उसे जीवन भर के लिए अपने साथ रखते हैं। रामनाथ की शिक्षा का असर वंशीधर पर बहुत गहरा पड़ा था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और उसने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत का फल यही हुआ कि उसे सरकारी नौकरी में नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। इस नौकरी से वंशीधर को एक नया अवसर मिला था, लेकिन साथ ही वह एक बड़ी जिम्मेदारी से भी जूझ रहा था। जब वंशीधर को नमक विभाग में तैनात किया गया, तो उसे यह नहीं पता था कि उसे कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नमक पर पाबंदी थी और इसे तस्करी करने वाले व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे बेचा जाता था। वंशीधर को इस जिम्मेदारी के साथ तैनात किया गया था कि वह इस तस्करी को रोके और अपने कर्तव्यों का पालन करें। स्टोरी हैक्स पर हम देखेंगे कि कैसे वंशीधर ने यह सोचा कि यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज की सेवा का एक तरीका है। उसकी पहली जिम्मेदारी यह थी कि वह उन व्यापारियों और तस्करों को पकड़ सके जो अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल करके कानून को तोड़ रहे थे। उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उसे तस्करी के व्यापारियों के खिलाफ खड़ा होना था, जिनके पास बहुत ताकत और प्रभाव था। एक रात की बात है, जब वंशीधर को खबर मिली कि अलीम खान, एक बहुत बड़ा व्यापारी, अपनी गाड़ियों में चोरी छिपे नमक ले जा रहा है। यह वह समय था जब वंशीधर को यह तय करना था कि क्या वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा या फिर अपने पद का दुरुपयोग करेगा। अलीम खान, जो कि बहुत ही प्रभावशाली था, ने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। दरोगा जी, यह 10,000 रुपये ले लीजिए और इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए, अलीम खान ने वंशीधर से कहा। लेकिन वंशीधर, जो अपने आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। उसने कहा, मैं अपना काम सही तरीके से करूंगा, आपको जेल जाना ही होगा। यह कदम उस समय का एक साहसी निर्णय था, क्योंकि अलीम खान जैसे प्रभावशाली आदमी का सामना करना आसान नहीं था। वंशीधर ने इसे सिरे से नकारा और अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अदालत में जाने का निर्णय लिया। उसके पास पैसे, वकील और बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन स्टोरी हैक्स पर हम यह देखेंगे कि कैसे वंशीधर ने अपनी ईमानदारी के साथ न्याय का पालन किया। अदालत में अलीम खान के वकील ने उसे बचाने के लिए हर तरह की चालाकियां चलीं, लेकिन वंशीधर ने अपनी सच्चाई को मजबूत तरीके से पेश किया। उसने यह सिद्ध किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य समाज को सही रास्ते पर लाना है, और उसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। अदालत ने वंशीधर की ईमानदारी को सम्मानित किया और अलीम खान को सजा सुनाई। स्टोरी हैक्स पर हम देखेंगे कि यह कहानी हमें किस तरह से यह सिखाती है कि ईमानदारी और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अगर हमारा इरादा सच्चा हो तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। इस कहानी के माध्यम से वंशीधर ने हमें यह सिखाया कि जीवन में अगर हम अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते,
तो चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम अंततः जीत सकते हैं। नमक का दरोगा की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। वंशीधर ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने कर्तव्यों से सच्चे हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। स्टोरी हैक्स पर हम यही सिखाते हैं कि जीवन में हमारे पास जो भी अवसर आते हैं, हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।